Let's talk about some of the projects you've done जिनकी बहुत अच्छी memories हो। मुझे आपके एक project की एक memory का तो पता है। वो क्या? वो ये कि आप और जावेद शेख साहब जो हमारे शो पे आए थे, आप लोग चोरी छुपे एक फिल्म करने चले गए थे जो आपको नहीं करनी थी क्योंकि आपको ट्रैवलिंग की इजाजत नहीं थी। नहीं, उसकी वजह हम दोनों सीरियल में बुक थे जी, और आप लोग एक साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो गए थे। यस, और मार्शल्लाह का जमाना था। अरे जनरल मुजीबुर रहमान साहब, ही वाज द मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। जियाउल हक साहब का जमाना था। आई एम टॉकिंग 1983। हाँ, तो हम लोग छुप के गए थे, तो हम चले गए और दुबई, और हम ठहरे मारबिया क्लब, वहाँ बहुत जबरदस्त है शारजा में, उसमें हमें ठहराया गया। हम तो पागल हो गए थे, तो हमने कहा ठीक है यार, कौन करेगा, ठीक है करते देख। अब जब वापस आए, अच्छा वही जब हम शूट कर रहे थे वहां, तो अखबारों में खबरें आ रही थी कि ये 3 लोग भागे हैं। मैं तो जा ही नहीं रहा था। हाँ, मुझे ये भी उन्होंने बताया। शफी ने और जावेद ने मुझे कहा यार चलते हैं, कोई बात नहीं, मजा आएगा। उन्होंने फंसवाया था मुझे। चलिए, ये भी एक एक्सपीरियंस। और सुना वो फिल्म भी नहीं आई जो आप करने गए थे। हाँ, वो गजनफर साहब वाज द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, एंड को प्रोड्यूसर वाज अब्दुल्ला बुखातिर साहब। अच्छा, तो उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो फिल्म रिलीज नहीं। हालांकि इतनी बड़ी एक्ट्रेस दीप्ति नवल, शी केम फ्रॉम बॉम्बे। दैट्स अनफॉर्चुनेट बट लेसन लर्न्ड। karma था। क्या बात। This was karma. There was a, tell me something. You worked with so many beautiful and talented actresses in your career. No doubt. सबसे खूबसूरत तो भाभी हैं, of course. She's not an actress. उससे खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। उनसे खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन who's been your favorite co-star जिनके साथ आपने काम किया और जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री आई? बुशरा के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री। बुशरा अंसारी। बुशरा से बिल्कुल हमारा फैमिली से भी ज्यादा है। अच्छा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो आपके खूनी रिश्ते होते हैं वो आपकी मजबूरी होते हैं, क्योंकि वो आपके खून है, आपके भाई हैं, आप बहन है, सब है। लेकिन आपके जो दोस्त होते हैं वो आपका बेटा सबसे बड़ा एसेट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे दोस्त जो होते हैं ना, उनको कभी खोना मत। कौन है आपके करीबी दोस्त इस इंडस्ट्री में? सबसे पहले तो जावेद है, जो आपके he is my brother-in-law. He is your brother-in-law. What's the word for that? मैं बताता हूँ बेटा, वो मेरे साले हैं। वो आपके साले हैं। मैं उनका बहनों ही हूँ। आप उनके बहनों। हाँ, जरा सा ऐसे है ना, ये जावेद शेख, ये बहरो सब्जारी, और काम में ये जावेद शेख, ये बहरो सब्जारी। You're too humble. You're too sweet. It's a fact यार, माशाल्लाह, अल्लाह जावेद को। अच्छा, so वो आपके सबसे करीबी दोस्त हो गए। हाँ, बुशरा है और बहुत से हैं। रुबीना अशरफ है। रुबीना अशरफ जी। सबा है। अरे वाह, सबा हमीद की बात हो रही है। We love her. क्या बात है। शब्बीर जान और उनकी वाइफ। Love him, love his wife. क्या लोग हैं ये। क्या लोग हैं, वाकई क्या नाम ले लिया। और अल्लाह इनको जिंदगी दे। मेरे तो बहुत करीबी जो लोग थे, जो मेरे टीचर्स भी थे ऑल माय लाइफ, वो जा चुके जी। मुझे उनके बारे में बताइए जो आपके उस्ताद रह चुके। मैंने थिएटर बहुत किया है जी, और मेरा ये प्रिविलेज है और खुशकिस्मती है कि जिया मोहिउद्दीन साहब, वेरी बिग नेम, ऑफ कोर्स, और वो मेरे उस्तादों में से हैं थिएटर में। और एसएम सलीम वाज अ वेरी बिग नेम, रेडियो से उनका ताल्लुक था, बहुत जबरदस्त आवाज थी, ऐसी आवाज नहीं हो सकती। वो थिएटर में मेरे उस्ताद, वो थिएटर भी करते थे। हम PACC है, उसमें ट्रांसलेशन, अमेरिकन प्लेस के ट्रांसलेशन जी, तो मैंने उनके साथ 2 प्लेस किए। अच्छा। यास्मीन इस्माइल, क्या जबरदस्त खातून हो, वो थिएटर डायरेक्टर थी। अच्छा। मैंने, खालिद अनम ने, शजीर ने, हमने बहुत से प्ले एक साथ किए। और मकसद है क्या काम हुआ है वो अब नहीं हो सकता, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। थिएटर का दिल चाहता है आपको करने के लिए? बहुत दिल चाहता है, लेकिन असल में टाइम चाहिए होता है। थिएटर में तो रीडिंग ही 15 दिन की रीडिंग जी, और उसके पैसे नहीं मिलते। नहीं, उस रीडिंग के पैसे तो नहीं मिलते। पैसे तो इन्वॉल्व ही नहीं है थिएटर में। या अरे थिएटर तो आप अपनी खुशी के लिए करते हैं। बिल्कुल। देखो बेटा, मैं तुम्हें बताऊं कि जब इंसान का पैशन, अगर तुम्हारा कोई पैशन है जिंदगी का और वो आपका प्रोफेशन बन जाए, तो इससे बड़ी नेमत हो नहीं सकती। yes. वो मेरे साथ है, जावेद के साथ है, शहरोज के साथ है। बिलीव मी,
पैशन. माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. अब हम पैशन की बात कर रहे हैं क्योंकि आप इतने पैशनेट हैं, क्योंकि आपने इतना खूबसूरत काम किया, तो हमने आपके आने से पहले मेंशन किया दैट यू आर द विनर ऑफ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड एंड द सितारा इम्तियाज. ये बहुत बड़े ऑनर्स हैं. बेटा, आई एम नॉट द विनर. यू आर ए विनर, यू आर recipient. Recipient is the right word. I'm so sorry. Recipient of my teachers award. I swear. अच्छा. मैं जो कुछ हूँ अपने उस्तादों की वजह से, जिसमें काजी वाजिद, महमूद अली, सुबानी वा यूनुस, मैं कितने नाम गिनाऊं भाई. कवि खान साहब, यार, कैन यू इमेजिन? Yes, that's beautiful. तो मैं अपने उस्तादों का सिर्फ अवार्ड लेने गया हूँ, है उनके अवार्ड. Such a beautiful thing to say. It is a fact. Beautiful thing to say. It is a fact. इनके साथ की मुझे कोई मेमोरीज बताएं, कभी साहब के साथ कोई अच्छी मेमोरी बताएं. मेरी एक हसरत रहेगी कि मैंने उनके साथ कभी मैं काम तुम्हें बताऊं, कवि साहब के साथ हमने थिएटर भी बहुत किया और टेलीविजन भी किया. कवि साहब जैसा इंसान हो नहीं सकता, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ. और मेमोरी में वो बताऊंगा जिससे ऑडियंस सीखेगी. कवि साहब ने 12 फिल्में बनाई एज ए प्रोड्यूसर और 10 डब्बे में थी, रिलीज ही नहीं. 2 फिल्में चली उनकी, बस था कुछ उतर की तरफ से. जो लास्ट फिल्म थी, ही वॉज टोटली ब्रोक. अच्छा. और वो जो आर्टिस्ट थे उनको पैसे नहीं दे सके. ठीक है साहब. 15 साल 20 साल का अरसा गुजरा और माशाल्लाह उनके पास पैसे आए तो सबके पैसे अदा किए. ओह माय गॉड, ये कवि खान है. मैं क्या बताऊं आपको, क्या क्या सुनाऊं. What a man. ओह, What a man. अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, अल्लाह ताला कवि साहब के दर्जात बुलंद करे. आमीन या रब्बुल आलमीन. उनके बारे में जो भी बोलता है बहुत अच्छा बोलता है. एंड आई जस्ट मेरी भी, मैं तुमको आप खराब बोल ही नहीं सकते. बोल ही नहीं सकते. और मेरी भी जब भी उनसे मुलाकात हुई तो जो खान साहब मोहब्बत. में, अब आई वाज वेरी क्लोज टू खान साहब. ये मेरा ऑनर है कि आई वाज वेरी क्लोज. मुझसे तो उम्र में भी बड़े थे और तजर्बे में तो बहुत ज्यादा, लेकिन वी वर फ्रेंड. वो उनकी वजह से थे. उन्होंने कभी मकसद मुझ पे लागू नहीं किया कि मैं कवि खान हूं. बिलीव मी. That's amazing. That is the thing. That is amazing. मैं अवार्ड शोज पे अगर आऊं तो आपने तो नेशनल ऑनर्स जीते हैं, लेकिन जहां तक जो कमर्शियलाइज्ड प्राइवेट अवार्ड्स हैं, इनमें आपको महसूस होता है कि बहुत वैलिडेशन मिलती है. Is it nice when you win those awards or you go to your shows? What is your take on that? To be very that? honest, जो अवार्ड शोज होते हैं, अगर एक चैनल अवार्ड शो करता है और सिर्फ अपने ड्रामों का करता है तो वो मुनासिब नहीं है. अच्छा. सारे चैनल्स को मिलके अवार्ड शो करना चाहिए, एक जैसे इंडिया में होता है. सारी फिल्में होती हैं, सारे ड्रामे होते हैं ना भाई. जी बिल्कुल. तो अगर आप अपने ही ड्रामों को अवार्ड दे रहे हैं तो आपने कौन सी तोप चला ली भाई. आई थिंक वो उनकी इंटरनल सेलिब्रेशन होती है अपनी टीम के बीच की ना. बहुत अच्छी बात है जी. लेकिन होना क्या चाहिए कि जैसे हमारे जबरदस्त चैनल हैं, आई एम प्राउड ऑफ देम. ज्यूरी जो है वो सारों के ड्रामे देखे. देखो जी जी, सबको हिस्सा मिलना चाहिए यार. जो करे अप्रिसिएशन ही चाहिए होता है एक्टर को.